ये है कि गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए कि विजयपुर से लेकर के राजापट्टी कोठी तक जितना दायरा है अपने गोपालगंज जिले का, उसके बीच में आप कहीं बनवा दीजिए। इसमें विवाद हो कहां से रहा है? मेडिकल कॉलेज बैकुंठपुर में बनेगा तो कुचायकोट के लोग क्या बैकुंठपुर जाएंगे, भोरे के लोग क्या बैकुंठपुर जाएंगे? ये सदर का चीज है तो सदर में ना बनना। और हम चाहते हैं कि गोपालगंज जिले में कहीं भी किसी भी गांव में बन जाए, बस बन जाए। सबिया का भी तो आवाज उठ रहा है पिछले 10 साल से, बिल्कुल, तो वो भी बनवा दिया जाए। सब तो बनवाने की जरूरत ही है। आप सदन में जाके सिर्फ एक पत्र पढ़ दीजिएगा, उससे आपको विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और किसी विद्यालय नहीं मिलने वाला है। नेता हैं रविंदर सिंह भाटी, जो शिव विधानसभा राजस्थान के विधायक हैं। उनका कार्यशैली देखिए कि वो लड़का विधायक बनने के बाद जब पानी की कमी हुई है उसके क्षेत्र में, तो वो उस मंत्रालय में जा करके अधिकारियों के ऑफिस में कुर्सी हटा करके वहीं नीचे बैठ के उस ऑफिस में धरना किया है कि हमको पानी चाहिए। गोपालगंज के निवासी हैं, क्या लगता है इसी सब लड़ाई में मेडिकल कॉलेज कहीं दूसरे जगह तो नहीं ना शिफ्ट हो जाएगा जी? सबसे पहली बात यह है कि ये जो कॉलेज की बात और विश्वविद्यालयों की बात जो हो रही है, अभी तमाम नेताओं के जो जहन में ये बात एकदम मजबूती से आया है, तो आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये हमारा हुंकार दल ही है और हमारी टीम ही है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए और कॉलेजों के लिए हम लोग सबसे पहली बार हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं। उसके बाद से तेजस्वी जी तक हमारा खबर पहुंचा। तेजस्वी जी को हम लोग ज्ञापन भी दिए। जब हम लोग पदयात्रा निकाल के गोपालगंज से पटना तक गए थे, तो हम लोग उस यात्रा के दौरान हम लोग उनको ज्ञापन दिए। तो उसके बाद से तेजस्वी जी का कार्यक्रम थामे में लगा। जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने, उसके बाद से यहाँ पे आके वो एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किए। मुद्दा ये है कि गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, ये मुद्दा है ना। गोपालगंज में बनना चाहिए, तो गोपालगंज मतलब ये होता है कि विजयपुर से लेकर के राजापट्टी कोठी तक जितना दायरा है अपने गोपालगंज जिले का, उसके बीच में आप कहीं बनवा दीजिए। इसमें विवाद हो कहां से रहा है? विवाद हो रहा है। अगर ये मेडिकल कॉलेज बैकुंठपुर में बनेगा तो कुचायकोट के लोग क्या बैकुंठपुर जाएंगे, भोरे के लोग क्या बैकुंठपुर जाएंगे? ये सदर का चीज है तो सदर में ना बनना चाहिए। कैसे सदर की चीज हो गई और कैसे बरौली और बैकुंठ बने? एक जगह का ये कैसे चीज हो गया? अगर सेंटर में रहेगा तो सभी प्रखंडों को फायदा मिलेगा। हम इलाहाबाद जाके पढ़े हैं, उससे पहले आप कोई ऐसा कॉलेज बनवाए होते, अगर गोपालगंज बैकुंठपुर से लेकर के कटिया तक के बीच में कहीं बनवाए होते, तो हम इलाहाबाद जाकर नहीं पढ़ते, हम यहीं पढ़ लेते। गोपालगंज में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मुद्दा ये नहीं है कि कहाँ बनवाएं, किस क्षेत्र में बनवाएं। मुद्दा ये है कि आप बनवा कब रहे हैं। गोपालगंज के लोग, गोपालगंज के छात्र और गोपालगंज के जितनी भी बहनें हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो विवाद देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि सारे विधायक कैपेबल हैं कि अपने अपने क्षेत्र में वो बनवा सकते हैं, अपना मजबूती से आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि हम बस ये चाहते हैं, एज अ समाज के नागरिक हम भी हैं, हम भी इसी गोपालगंज के युवा हैं, और हम चाहते हैं कि गोपालगंज जिले में कहीं भी किसी भी गांव में बन जाए, बस बन जाए। ये नहीं कि 5 साल तक एक दूसरे से लड़ाई चलते रहे, फिर अगला जब चुनाव आए तब तक भी यही लड़ाई चलते रहे और आगे भी यही लड़ाई। के साथ साथ कृषि विद्यालय की मांग उठ चुकी है कि कृषि विद्यालय चनावे में बना दिया जाए और मेडिकल कॉलेज बरौली में बना दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि सबिया का भी तो आवाज उठ रहा है पिछले 10 साल से, बिल्कुल, तो वो भी बनवा दिया जाए। सब तो बनवाने की जरूरत ही है, लेकिन बन क्या रहा है, ये मुद्दा है। आप देखिए कि 10 साल से आलोक कुमार सुमन जी लगातार सबिया के लिए पत्र दे रहे हैं। तमाम विभागों में घूम घूम के, तमाम मंत्रालयों में घूम घूम के वो ज्ञापन दिए हैं, वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हालांकि उनका मांग ठीक है, करना चाहिए, बहुत बेहतर चीज़ है। हो भी जाए कि कहीं आलोक कुमार सुमन जी के प्रयास से हो जाए, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जनक जी भी इसके पहले सांसद थे, वो भी सबिया के लिए एकदम आतुर थे कि वो आ जाए। मुद्दा यह है कि आप किसी भी क्षेत्र में बनवा दीजिए, बस इतना करिए कि सदन में जाके इतना मजबूती से लड़िए कि लड़ाई आपका सार्थक हो जाए। आप सदन में जाके सिर्फ एक पत्र पढ़ दीजिएगा, उससे आपको विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और किसी विद्यालय नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तब जब आप उस विभाग में, उस मंत्रालय में जाकर के मजबूती से अडिग होकर बैठ जाइएगा। नेता हैं रविंदर सिंह भाटी, जो शिव विधानसभा राजस्थान के विधायक हैं। उनका कार्यशैली देखिए कि वो लड़का विधायक बनने के बाद जब पानी की कमी हुई है उसके क्षेत्र में, तो वो उस मंत्रालय में जा करके अधिकारियों के ऑफिस में कुर्सी हटा करके वहीं नीचे बैठ के उस ऑफिस में धरना किया है कि हमको पानी चाहिए।
तो क्या हमारे बिहार के लोग और बिहार के नेता उतने सक्षम नहीं है कि जाके किसी विभाग में कुर्सी छोड़ के नीचे बैठ के धरना कर सकें? आपको ये करना पड़ेगा। आप जब से ये शुरुआत करिएगा करना, तब से आप मान लीजिए कि आपका हर एक मुहिम, हर एक मुद्दा वो धरातल पे जाके काम उसी समय करेगा जब आप धरातल पे बैठ के लड़ना जानिएगा। तो गोपालगंज में 6 विधानसभा 6 के 6 एनडीए ने जीता। और जेडीयू जो है कि बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी जो है कि जेडीयू से लड़ रही है। क्या इसी के लिए इनको जिताया गया है? हम ये कह रहे हैं कि लड़ाई आपस में ये लड़ के ही गलती कर रहा है। सब विधायक जब एक ही गठबंधन के ही हैं सब विधायक, तो हमको लगता है कि सबको आपस में एक बार बैठ के बात कर लेना चाहिए। हालांकि चनावे में मेडिकल कॉलेज बने कि माझा में बने कि बरौली में बने, ये मुद्दा है कि आप सभी लोग पहले एक बार बैठिए। आप लोग लड़ रहे हैं तो इससे जनता का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सोच नहीं पा रही है कि ये लोग अपना है कि क्या है, किसको जिताए हैं, किसके लिए मेहनत किए हैं, ये सब जनता सोच में पड़ जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि 6 के 6 विधायक एक जगह बैठे, वो लोग आपस में निष्कर्ष निकाल लें कि मेडिकल कॉलेज कहाँ बनना चाहिए। गोपालगंज के 1514 गो गांव है गोपालगंज में, 1514 गो गांव के लोग संतुष्ट हैं उन 6 विधायकों के बैठने से। उन 6 विधायकों के बैठने के बाद वो लोग जो डिस्कशन करेंगे, वो लोग जो अपने में बातचीत करके जो निष्कर्ष निकालेंगे, हम गोपालगंज के 25 लाख लोग खुश हैं। आप 6 लोग बैठ के हमारे जनप्रतिनिधि न हैं, तो वो जनप्रतिनिधि लोग आपस में बैठें, उसका निष्कर्ष निकालें और वो 6 लोग ही 25 लाख को खुश कर देंगे। आप लोग बैठिए और निष्कर्ष निकाल दीजिए कि कहाँ बनवाना है। विजयपुर से लेकर के बैकुंठपुर तक कहीं भी बनवा दीजिए और निर्णय ले लीजिए कि भाई देखिए आज आपका मेडिकल कॉलेज यहीं बनेगा, हम लोग खुश हैं। अच्छा, सालों से मांग हो रही है कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यहाँ के लोग बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई चर्चा नहीं होती। देखिए, ये सजगता की बात है, ये खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय की आवाज़ उठाने वाले हम लोग आज कोई ना कोई ये मुद्दा को लिया है अपने जहन में, और लेने के बाद एक कॉलेज की भी तो बात कर रहा है ना। इसके पहले आप उठा के देखिए ना, 2022 से पहले जब से हम लोग सक्रिय नहीं थे, उसके पहले कोई पढ़ाई लिखाई की बात भी नहीं करता था। सब लोग ये कहते थे कि केहू के बिगाड़त नहीं खन, तक केहू के ठीको नहीं खन करत, तमाम चीज़ें ऐसी ऐसी चलती थी। लेकिन मुद्दा तब से शुरू हुआ जब से हम लोग समाज में सक्रिय हुए, हम लोग विश्वविद्यालय की आवाज़ उठाएं। आज खुशी की बात है कि हम लोगों का मेहनत है, हम लोगों का एकदम बढ़िया मजबूत आवाज़ है कि हमारा मुद्दा इतना बढ़िया हुआ, ट्रेंडिंग में आया कि आज तमाम नेता लोग उस मुद्दा को लेकर के अपना अपना मामला देख रहे हैं। अच्छा, गोपालगंज जिले से आप सुनने में आ रहा खबर में है कि आप जो है कि जिला परिषद के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, शुरू से ही आदमी मेहनत किया है और सड़क पे लड़ा है हमेशा से। तो अब सोचा जा रहा है कि सड़क की लड़ाई को सदन तक शिफ्ट किया जाए, क्योंकि किसी भी तरह का जो सदन हो उसमें आदमी पहुंचेगा तो मजबूती से आवाज़ उठाएगा। गांव देहात जो भी गरीब लोग हैं, जो भी पिछड़ा लोग है, अति पिछड़ा लोग है, दलित लोग है, जिसकी भी समस्याएं जो हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम लोग सड़क पे तो लड़े ही हैं, अब सदन में जाकर लड़ेंगे। बस सभी से निवेदन है कि हम लोग इस बार तैयारी में हैं। क्षेत्र संख्या 21 है और आरक्षित नहीं होता है, सामान्य सीट रहता है, तो हम लोग लड़ा जाएगा।